अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो पिछला टॉपिक हमारा था वो था वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, जिसमें हमने पढ़ा कि कास्ट सिस्टम कितना डीप रूटेड था हिंदू सोसाइटी में और वहां रिफॉर्म्स की कितनी जरूरत। जो समाजी बुराइयां हमने पढ़ी उनमें मैंने बताया आपको, एक था उनमें कास्ट सिस्टम था, पॉलीगैमी के मुतलिक भी हमने पढ़ा, चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, प्रैक्टिस ऑफ सती, और हमने क्या पढ़ा इसके और एक और चीज पढ़ी जो हमने वुमेन एजुकेशन के बारे में, वुमेन एजुकेशन के बारे में कि औरतों को तालीम का हक नहीं था। अगर हम 200 साल पहले की बात करेंगे हिंदुस्तान में, तो ये चीजें हमने पढ़ी। तो उसके बाद आज का जो मौजू है, आज का जो टॉपिक है वो चेंजिंग द लाइव्स ऑफ वाइडोज। जो हमने पहले बताया, कल बताया, वो सती सिस्टम के बारे में, प्रैक्टिस ऑफ सती, सती प्रथा, जिसमें क्या किया जाता था। ये हिंदुस्तान में इतना आम था, खासकर रूरल सोसाइटीज में, कि अगर कोई विधवा हो जाती थी, कोई औरत, यानी उसका खामन मर जाता था, तो उसको उसी के साथ, उसी की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था उस औरत को। फॉर एग्जाम्पल वहां चाइल्ड मैरिज थी। अगर किसी बच्ची की उम्र, हम फर्ज करेंगे कि किसी बच्ची की उम्र 18 साल थी और उसके हस्बैंड की उम्र जो थी वो 40 साल है फॉर एग्जाम्पल। अब अगर 5 साल इसकी शादी हुई इसके साथ, इस मेल के साथ, तो 5 साल के बाद इसकी उम्र कितनी हो जाती थी? 23 साल फॉर एग्जाम्पल, 23 साल, इसकी 45 साल। और किसी कारण की वजह से या किसी एक्सीडेंटल डेथ की वजह से या किसी भी वजह से इसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो इसकी उम्र 23 साल, इसको जिंदा जला दिया जाता था। अभी उसके आगे कितना जीवन था, ये कितना जी सकती थी? 23 साल की लड़की। त्रोवु वरिशस वारिया लकट, अमिस कूता वुनियोस, अमिस ओस फ्यूचर वारिया ब्रों, अमिस आसि पत दिवान क्या दोबारा। इतना ये इतना बुरा सिस्टम था, इतना बुरा रिवाज था ये सती प्रथा, सती सिस्टम, कि अमिस आसि पत दिवान दपानस वन नसो छु अमिस हक क्या दोयिम निकाह करनु, दोयिम खानदर करनु कमिस। अमिस यजन ये लड़की छ, अमिस हसा छु जिंदा अमिस दजुन। तो अथ खिलाफ आवाज रिफॉर्मिस्ट्स ने, हिंदुस्तान में रिफॉर्मिस्ट, बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। वही हम बोलते हैं वाइडोज का मतलब क्या है? विधवा। यानी अगर किसी का खावन मर जाता है किसी औरत का, तो उसको वाइडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइडो, WIDOW। वही हम पढ़ने जा रहे हैं इस आज के टॉपिक में, चेंजिंग द लाइव्स ऑफ वाइडोज, चेंजिंग द लाइव्स ऑफ वाइडोज। यानी उनकी इसी के मुतालिक जो ये सती प्रथा थी, जो ये इतना बुरा रिवाज था समाज में, तो इसको खत्म करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट्स आए हिंदुस्तान में, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। पहला इसमें था कौन? राजा राम मोहन राय। ही कंपेन्ड अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती, ही कंपेन्ड, उसी ने चलाई मुहिम हिंदुस्तान में। इसने क्या चलाई? मुहिम चलाई हिंदुस्तान में, और इसके खिलाफ कि ये सती बहुत ही बुरा है, ये इनके खिलाफ, इन औरतों के खिलाफ, वाइडोज के मतलब ये बहुत बड़ा जुल्म है उन पर। क्या बताया इसने? इसने बोला कि इसने कैसे, हाउ ही कंपेन्ड, यानी इसने कैसे चलाई मुहिम। ये एक लिंग्विस्ट था, कल भी मैंने बोला, लिंग्विस्ट किसको बोलते हैं आप? वन हु नोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस। ये इसके यानी इसकी दस्तरस थी बहुत सारी जबानों पर, इंग्लिश पर, हिंदी पर, संस्कृत पर। तो इसने कैसे ये मुहिम चलाई? थ्रू हिज राइटिंग। इसने अखबारों में लिखा,
न्यूज़पेपर्स में लिखा, मैगजीन्स में लिखा. Through his writing, he tried to show that the practice of sati had no section in ancient texts. इसने हिंदुओं की पुरानी यानी हिंदू की जो पुरानी किताबें थी, मजहबी किताबें, सैक्रेड टेक्स्ट्स थी, उनको पढ़ा और उनमें साबित करना यानी ये साबित किया कि अतनसा इनमें कुछ नहीं है सती के मुतलिक. यानी अतनसा ये कह करो सती बनाओ मजहबी यानी यह मजहबी मजहबस में सानी जरूरी करो पत नस कहीं हक जिंद रोजन या कह दलील कुन. नो एविडेंस क्या वन दोनक देर इज नो एविडेंस इन एंशिएंट टेक्स्ट्स ऑफ हिंदूज दोनस कहीं ती एविडेंस सु गो लोक लेखन आर्टिकल अखबार मज लेखन आर्टिकल बाकियन मैगजीन मज लेखन. थ्रू हिज राइटिंग ही ट्राइड टू शो दैट द प्रैक्टिस ऑफ सती हैड नो सैंक्शन इन एंशिएंट टेक्स्ट्स या हैड नो एविडेंस दोनक अच्छन एविडेंस अत सबूत अत मुतलिक अत इसलिए कत जोर करान यह बनोमुत पाने समाज मज यह मस्तूरातन मुतलिक खिलाफ यह बोड़ बार जुल्म कि पे दिवान यह बोड़ बार क्या जिंदे त्राउन पे क्या 23 वरिश लड़की या 25 वरिश लड़की या 30 वरिश लड़की पे त्राउन जिंदे कत मजन किसमें आग में जला दिया जाता था, उसके हस्बैंड की चिता में जला दिया जाता. तो यह दोप यह सा बोड़ बार जुल्म. अम क्या कर ये मैं आवाज तुझ अम लोग इंग्लिश में इसने इंग्लिश में भी लिखा तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स की तवज्जो उस पर पड़ी, उसकी उनकी तवज्जो इस तरफ लाई तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ही गेट सपोर्ट फ्रॉम ब्रिटिश ऑफिशियल्स और उसको ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने जिनकी यहाँ हुकूमत थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उनकी तरफ से इसको बहुत इसमें पजीराई मिली और मदद भी मिली. और एंड अल्टीमेटली इन 1829 सती वाज बैन्ड by the British officials. British officials yim zan yeli में support कोर अम क्या कर काम they banned it in 1829 sati was banned. You guys found this date should be memorized. When was sati banned in India? ये अक्सर बेशतर ये क्वेश्चन आता है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन, ये मतलब मुख्तलिफ एग्जामों में पूछा जाता है ये सवाल कि ये डेट गई था इंपॉर्टेंट डेट. इन 1829 सती वाज बैन्ड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स. हालांकि पचमिस सदी मज इन चूर रूज ये चालू ये आम जो रूरल एरियाज थे यम सुपरस्टिशियस दोज हु बिलीव्ड इन सुपरस्टिशियस बिलीफ्स इन इंडिया दे कंटिन्यूड दिस प्रैक्टिस अंटिल 20th century. इत कालस तकरीबन 2000 पतिम तो तुम तान वारियान इलाकन मज हिंदुस्तान के चलान क्या ये सती सिस्टम कैसे मगर चूर तो मगर अल्टीमेट यह गई पे इन 1829 यह कर ब्रिटिश ऑफिशियल बैन क्या करो लगो खत बैन पे बोड़ान ओपनली करना कहीं. इथे पे बाकियन जाए सिमिलर स्ट्रेटेजी वाज एडॉप्टेड बाय अदर रिफॉर्मिस्ट्स एज वेल. तुलना जब राजा राम मोहन राय ने ये आवाज उठाई इसका मैंने पहले भी बताया था कि इसने ब्रह्मो समाज की बुनियाद डाली. क्या ब्रह्मो समाज अमे खतर ब्रह्मो समाज बुनियाद त्रवी राजा राम मोहन रायन यह वाइडो खतर आवाज तुझ बाकियन जायन तोज बाकियों रिफॉर्मिस्टस वो बाकियन इलाकन मज यह बंगालस मज राजा राम मोहन राय वाज इन बंगाल तुझ यह आवाज इसलिए इन different areas in India similar strategy was adopted by other reformists as well. बाकी यम इलाक़ हिंदुस्तान मज तत वथ थे पे रिफॉर्मिस्ट्स तिमो अपनो यह स्ट्रेटजी कस तिम पढ़मित लेखमित तिमो अपनो यह स्ट्रेटजी राजा राम मोहन रायन अपनो अम तुझ खास कर समाजी बुराई जन सोशल इविल्स खिलाफ तुझे में आवाज इथे पे तुझ बाकी रिफॉर्मिस्टो बाकियन जायन आवाज. They tried to find a verse or sentence in the ancient texts that supported their point of view. तिमो कर काम यह तिमो क्या काम रोज कर तिमो वुच प्रान हिंदूजन या बाकियन एंशियंट टेक्स्ट्स प्रान सैक्रेड बुक्स गीता या वेदास तिमन मज लज तिमो वुचिन कानत कह वर्स मा कुन जाए या अथ अगेंस्ट कत अथ सती सिस्टमस अगेंस्ट तिम चीज दोक अथ मुतलिक कह दलील कह सती सिस्टम. इसलिए यह बोड़ बार बुराई समाज मज तो
कोरुख क्या आम इथे पठन क्या कोरुख लिटरेचर आम प्रिंट लोगुक लेखुन मुख्तलिफ जबान यीस कालस पढ़मित लेखमित तिमन हुंद तवज्जो गो अत कुन गई क्या कैंपेन अख चले हिंदुस्तान मज तो इथे पठन गो बाकियन इलाकन मज ते claiming that the practice was against the early texts tim दपान पा दपान यह हसा सान प्रान मजहबी किताबन खिलाफ तन यह practice of सती गो इथे यो गो changing the lives of widows पत वत अम पतन मुख्तलिफ बे रिफॉर्मिस्ट्स कम वत बाकी रिफॉर्मिस्ट्स ते वत विद्यासागर वोत इथे वोत ब्या पंटूल वोत ब्या तिम वत अम मूजूब तिमो क्या कर तिमो ते लज इथे कंपेन चल तिमो लोग इवन वाइडोज लोग कर क्या यानी रिमैरिज खतर कर कोशिश गो समाजन कोर स्टार्टस सो यम सोसाइटी तिमो कोर कम एडाप्ट मगर अल्टीमेटली वार 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 गई खत्म यह सती इंडिया मज तो यम वाइडोज यमो लोग दोबारा खानदर कर दोबारा निकाह कर इसलिए आव ये वाइडो रिमैरेज गो अम बदले जिंदगी कमन हज दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक चेंजिंग द लाइव्स ऑफ widows changing the lives of widows गो गई ना इत पे चेंज ना तो वुम्ब्रे बिचार इथे पे रोजान निकाह रोस्ती खानर रोस्ती रोजान वुम्ब्रे बाकियन अख्तदारनस या मुख्तलिफ घरन मज पत मजूरी करें बाकी चीज करें मगर यम सात यह आवाज वस हिंदुस्तान मज तिमन लोग नये दुबार निकाह कर अगर कस खानदार गुजरो पत नये दुबार निकाह करान तो इत पे तिहज लाइफ बदले तिहज लाइफ मज आव सुधार. This was our today's topic. Thank you very much.